हम लड़कियां भी ना, गर्ल्स भी, अगर वुमेन भी चाहेंगे तो इस फील्ड में आ सकते हैं। लेकिन अपने आप को कम मत समझिए और हिम्मत करना चाहिए और आगे आना चाहिए। मेंस कर सकते हैं तो फीमेल क्यों नहीं कर सकते। हाय, आज हम लोग असली कहानी में आपके पास लेकर आए हैं। कहानी एक ऐसे जज्बे की, एक ऐसे संघर्ष की कि जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड बहुत कुछ ऐसा है जो आप तक मैं तो नहीं शब्दों में पहुंचा पाऊंगा। उस बात को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं आज पूनम राय दार्जिलिंग से, जो कि दार्जिलिंग की वन एंड ओनली वुमेन फीमेल ड्राइवर हैं जो टैक्सी सर्विसेज दार्जिलिंग में दे रही हैं। किस तरह से उन्होंने वो स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया एंड क्या उनके साथ आज तक की परेशानियां रही और अब किस तरीके की वो जर्नी है। आज हम लोग उनसे मिले, उनके साथ हम लोगों ने राइड किया है दार्जिलिंग से लेके मिरिक तक। एंड रास्ते में मैं सच बताऊं, अपना एक्सपीरियंस पर्सनली मैं ऑलमोस्ट जितना भी घूमा हूं, मैंने कभी भी किसी भी ड्राइवर को, किसी भी एक पर्सन को गाड़ी चलाते हुए इतना पॉपुलर नहीं देखा है। जो गाड़ी हमें पास करती थी या हम जिस जगह से हम निकलते थे, हर जगह पर उनको इतने रिस्पेक्ट से देखा जाता है, इतने रिस्पेक्ट से सब उनको जानते हैं, उतने रिस्पेक्ट देते हैं, उतना सपोर्ट करते आए हैं। तो मुझे पर्सनली ये लगा कि ये स्टोरी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए हम लोग एक सडन इंटरव्यू आज कर रहे हैं। इसका कुछ प्लान नहीं था, हम लोग ऐसे ही वैकेशन पे थे और सडनली हमको एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी मिली, तो आई थॉट कि वो सब तक जानी चाहिए। बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड इंटरव्यू है, बहुत शॉर्ट रखने वाले हैं हम लोग, फिर इनकी कहानी आप तक लेकर आएंगे। एंड मैं पर्सनली चाहता हूं कि इनको एक हम लोग टाइटल देंगे, और वो टाइटल मैं नहीं दे पा रहा हूं, मैं चाहता हूं पूरी जनता अपनी तरफ से कोई टाइटल दे। कमेंट्स में आप लोग टाइटल दीजिए कि ये क्या हम इनको बोलें। अब हम लोग चलते हैं पूनम राय जी के पास, वो अपने बारे में एक छोटा इंट्रोडक्शन देंगी। वो भी काफ़ी नर्वस फील कर रही हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोग सपोर्ट करेंगे, पूनम जी का भी हमारा भी। एंड पूनम जी, आप बताइए कि कैसा आपको फील होता है, और जब आपने स्टार्ट किया था, हमें स्टार्टिंग से जानना है कि क्या रीज़न था, क्यों आपने ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया जो कि मेनली डोमिनेटेड है टुवर्ड्स मेल। यहाँ तक कि नॉर्मल ड्राइविंग में भी गर्ल्स को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, बहुत ही अलग अलग तरीके के टॉन्ट किए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। आप प्रोफेशनल ड्राइविंग पे आए और हिली ड्राइविंग आप कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग आपका कैसा रहा था? स्टार्टिंग अच्छा ही रहा था सर, मुझे मतलब ड्राइविंग करना अच्छा लगता है, तो मैं इसको एंजॉय करती हूँ। तो ऐसे ही अब यहाँ पे हमारे दार्जिलिंग में इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतना ज़्यादा नहीं है, तो टूरिज़्म ही, हम सभी टूरिज़्म पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे फैमिली बिजनेस भी है ये, टूरिज़्म में हम गाड़ियाँ ये सब वो करते हैं। तो कभी क्या होता है कि मेरे हस्बैंड भी ये इसी प्रोफेशन में है, तो हम एक ट्रैवल डेस्क भी चलाते हैं। तो कभी घर में मेरा एक प्राइवेट गाड़ी था, तो क्या होता था कि कभी गाड़ियों का क्राइसिस अगर हो गया, या तो किसी को मार्केट जाना है या यहाँ वहाँ जाना है, तो दिन में मैं फ्री रहती थी, तो मैं खुद की गाड़ी में उनको पहुँचा देती थी। तो वो लोग फिर अच्छे फीडबैक देते थे, तो मुझे भी अच्छा लगा। और फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो बाहर जाने के क्या ज़रूरत है, तो अपना ही है यहाँ पे सब कुछ। तो ठीक है, मैं उन हस्बैंड को बोल के मैं एक बार ट्राई करके जाती हूँ, बोल के मैं गई। तो मुझे भी अच्छा लगा और सारे लोग भी फिर अच्छे वो फीडबैक देने लगे। तो अच्छा है दीदी, आप कर रहे हैं तो किसी को इंस्पायर भी करेंगी आप। और फिर अपना ही काम है, तो किसी के अंडर में अगर काम भी नहीं करना पड़ेगा, और फिर अपने घर के छोड़ के बाहर में किसी और जगह में काम ढूँढने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने धीरे स्टार्ट किया, आदत हो गया है फिर ना, अच्छा लगता है। और फिर हमारे पार में ना सारे लोग सपोर्टिव है। को किसी भी जगह में जाएँगे तो जल्दी से पार्किंग वगैरह भी ढूँढ के कर देते हैं। तो कहीं भी रुकेंगे किसी भी साइट सीइंग पॉइंट में या किसी स्टॉल में, तो सारे उधर में रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। तो ये सब लोग भी फिर भी जानते हैं, तो अच्छा लगता है सर। और फिर ये प्रोफ़ेशन अच्छा भी है, हम इसके थ्रू ना अपना सर्वाइवल अच्छे से कर सकते हैं। मतलब पहले तो क्या होना चाहिए कि आपको ये काम के लिए ना ऐसे शर्मिंदा होना या छोटी समझ के किसी भी काम को छोटा-बड़ा तो नहीं समझना चाहिए।
और फिर डेडिकेटेड भी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो इतना होगा और थोड़ा बहुत वो तो लगता है डरना नहीं चाहिए और हो जाता है सर, अच्छा है। फर्स्टली तो आप होना चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए अपने काम के लिए और रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए और हो जाता है, अच्छा होता है। यहाँ पे ज़्यादातर हमारे यहाँ पे ना सारे लोग टूरिज़्म पे डिपेंड करते हैं, तो इसी टैक्सी सर्विसेज से भी घर चलाते हैं लोग। तो सभी बोलते हैं कि मेन डोमिनेटिंग प्रोफेशन है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो हम लड़कियाँ भी ना, गर्ल्स भी, अगर वुमेन भी चाहेंगे तो इस फील्ड में आ सकते हैं। अभी तो पहले जैसा नहीं है कि सारे, अच्छा ही सेफ ही होता है इसमें भी। तो मैं कहीं भी जाती हूँ, प्लेन्स में जाती हूँ, नीचे एयरपोर्ट वगैरह नीचे भी जाती हूँ, मतलब नहीं पहाड़ों में भी नहीं, नीचे प्लेन्स में भी जाती हूँ, तो दूसरे स्टेट भी जाती हूँ। तो इतना वो नहीं है कि सेफ्टी, अच्छा है, सेफ ही है और हम अच्छे से इससे अपना सर्वाइवल निकाल सकते हैं सर। जनरली हम लोग अभी बहुत ज़्यादा काफ़ी जगह पे अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर भी बिल आने का वो चल रहा है कि 33% रिजर्वेशन। इसके अलावा भी अगर, क्योंकि बहुत सी जगह देखा जाता है कि वुमेन्स या फीमेल्स को, कि वो लोग ना अपने आप को ही मोटिवेट नहीं रख पाते हैं। वो लोग कि बाकी लोग तो चलो करेंगे ही आपको अपोज, उनका काम है, बट हमें इंटरनली पर्सनली खुद को तो मोटिवेट रखना है, खुद ही डिमोटिवेट, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं पाएंगे, डाउट में रहते हैं। तो उसके लिए आप कुछ एक मैसेज अगर किसी को या फिर एक अपने एक्सपीरियंस से आप कुछ बताना चाहें कि नहीं, अपने आप को ऐसे कम समझेंगे तो फिर दूसरे लोग तो आपको फिर डिमोटिवेट ही करेंगे। पहले तो को खुद पे भरोसा होना चाहिए और अपने आप को गर्व करना चाहिए कि मेंस कर सकते हैं तो फीमेल क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तो पहाड़ों में तो ऐसे जेंडर वाइज हमारे यहाँ तो इतना ये नहीं करते, लेकिन कहीं पे भी आज तो हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब भी चलता है ना। तो अभी तो 2023 हो गया ना, अब तो सबको हमको आगे आना चाहिए हर फील्ड में। अभी तो ये तो मतलब प्रोफेशन ये मतलब टैक्सी तो कुछ भी नहीं है, अब तो कार पहुंच गए, प्लेन चलाते हैं जी जी। मेरा तो ये छोटा सा ही काम है, लेकिन अपने आप को कम मत समझिए और हिम्मत करना चाहिए और आगे आना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे ये सोचेंगे तो फिर घर में ही रह जाएंगे ना। लोग तो बोलते ही रहते, उन सबको आपको साइड में करके अपने आप को आगे करना चाहिए। एक चीज और मैं यहाँ पे पॉइंट करना, मतलब हाईलाइट करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ। मैं पीवीआर में जॉब करता था एक अपने एकेडमिक्स के टाइम पे ना, कॉलेज में जब मैं था तो मैं फीस भरने के लिए पीवीआर में जॉब करता था। तो स्टार्टिंग के 1 वीक तक तो बहुत अच्छे से मैं मतलब देखा तो सब लोगों को ट्रीट कर रहे थे। थोड़े टाइम बाद क्या होने लगता है ना कि मेरे लिए तो वो डेली का काम है, पीवीआर आना, मूवीज देखना, मूवी लोग आ रहे हैं देख, तो मेरे लिए वो बहुत एक ऐसा काम हो जाता है कि यार डेली तो करना है, इसको लेके मैं क्या एक्साइटमेंट होगा क्या नहीं होगा। उस टाइम पे हम लोग ये भूल जाते थे कि जो सामने आ रहा है उसके लिए वो डेली हमें उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस है। सिमिलर मुझे आज वो फील हुआ कि जैसे आपके लिए तो अब बाकी लोग सब ये सोचते हैं कि हमें तो डेली वही पॉइंट जाना, तो हम अपने माइंडसेट से अपने एक्सपीरियंस से हम सोचते हैं कि जल्दी बंदा देख के निकल जाए। हम ये नहीं समझते कि वो एक बार आया और शायद लाइफ में दोबारा ना भी आए। मोस्टली लोग एक बार एक ही जगह, पूरी लाइफ में एक बार ही जाते हैं एक जगह। तो एक वो प्रोफेशन से जो मुझे आपके साथ वाइब आया ना कि यस, आपने वो उसको सिर्फ ये नहीं रखा हुआ कि एक काम है इसे खत्म करना है जितना जल्दी हो जाए, आपने वो एक्सपीरियंस को दिया, वो बिल्ड किया कि आप ये एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली लो। आपके लिए डेली का काम है लेकिन हमारा फर्स्ट था तरीके से वो दिया, तो उसके लिए सीरियस आपको सैल्यूट। और मैं लिटरली चाहूंगा कि हाँ, आप बहुत जल्दी, जैसे मैंने आपको कैब में बोला भी था कि आप जल्दी से अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कीजिए, उसकी रिक्वायरमेंट। और मुझे पता है जब आप ब्लॉग बनाओगे तो आप लिटरली ऐसा बनाओगे कि यस, अभी भी हम लोगों को आज सुबह तक भी पता नहीं था कि दार्जिलिंग में ढंग से क्या देखना है। आपने जितनी चीजें बताई हैं तो मुझे लिटरली लग गया है कि मुझे अगले आने 1-2 महीने में फिर से 1 हफ्ते 10 दिन के लिए आना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक, और लिटरली उस तरीके का अगर आप ब्लॉग बना देंगे तो बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। मैं आपसे वो रिक्वेस्ट कि आप प्लीज ऐसा ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में हेजिटेशन होगा, बट हमारी जनता या हमारे देश के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, वो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। उससे उनको भी फायदा होगा और आपको भी होगा, है ना। आज अभी ओके, आपको जल्दी निकलना है यहाँ से वापस, आपको दार्जिलिंग जाना है, तो हम इसको आज बहुत शॉर्ट रखेंगे और हम चाहेंगे कि हम बहुत जल्दी आपके पास आएंगे और हम लोग बहुत डिटेल में आपके साथ पूरा दार्जिलिंग कवर करेंगे। हो सकता है कि आपका पहला ब्लॉग हम लोग ही लेकर आएंगे। थैंक यू सर।